हेलो बच्चों, हाउ आर यू। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ सेट नंबर 6। क्या बच्चों? सेट नंबर 6। तो ये बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जारी किया गया प्रश्न पत्र, मॉडल पत्र पेपर का यह उस पर आधारित प्रश्न है। बच्चों, आप अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सारे प्रश्न बच्चों आपके बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के आधार पर आधारित हैं। तो ये सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। बच्चों, ये प्रश्नों को अंतिम तक देखिएगा, बहुत ही अच्छे अच्छे और इम्पॉर्टेंट और हीट प्रश्न हैं। आपके एग्ज़ाम में इसी से प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। बच्चों, एक बात और, अगर आप 10th क्लास का क्रैश कोर्स, क्या 10th क्लास का क्रैश कोर्स करना चाहते हैं तो अनअकैडमी पे, किस पे बच्चों? अनअकैडमी पे दिन में 12 बजे, कितने में? दिन में 12 बजे अनअकैडमी पे क्रैश कोर्स की क्लास चल रही है 10th क्लास की। ठीक है, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं। बच्चों, पहला प्रश्न है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी का संबंध किस संगठन से था बताइए। लाल सेना, कार्बोनरी, फिलिप हेटारिया या डाइट? बच्चों पहले बताइए, मेजनी का जन्म कहाँ हुआ था? तो मेजनी का जन्म जेनेवा में। कहाँ हुआ था? जेनेवा में। कब हुआ था बच्चों? तो 1805 ईस्वी में। कब हुआ था? 1805 ईस्वी में। मेजनी इटली के आंदोलन का मसीहा कहा जाता है। मेजनी को इटली के आंदोलन का मसीहा कहा जाता है। इसने लाल सेना का भी गठन किया था बच्चों। मेजनी ने जो है वो लाल सेना का भी गठन किया था, लेकिन मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो कार्बोनरी संगठन से था। किससे बच्चों? कार्बोनरी संगठन से था। अगला प्रश्न है बच्चों, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस के प्रधानमंत्री का नाम क्या है बच्चों? तो मिखाइल मिशुस्टीन। क्या है? मिखाइल मिशुस्टीन रूस के प्रधानमंत्री का नाम है। वर्तमान में वहाँ के अभी वह प्रधानमंत्री हैं। तो बच्चों, रूस में जार का अर्थ जो होता है वह रूस का सम्राट होता है। क्या होता है? इसका मतलब रूस का सम्राट होता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, होवा होवा आंदोलन किस प्रकृति का था? तो होवा होवा आंदोलन जो है वह क्रांतिकारी आंदोलन था। क्या था बच्चों? होवा होवा आंदोलन एक जो था वह क्रांतिकारी आंदोलन था। ठीक है बच्चों, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, भारत में खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ? तो भी भारत में जो है खिलाफत आंदोलन 1920 ईस्वी में शुरू हुआ। बच्चों, खिलाफत आंदोलन 1919 ईस्वी में बम्बई में, ठीक है, महात्मा गांधी का बहुत बड़ा राजनीतिक अभियान था। क्या? खिलाफत आंदोलन जो था बच्चों, महात्मा गांधी का बहुत बड़ा राजनीतिक अभियान था। उन्हीं ने 1919 ईस्वी में बम्बई में शुरू किया था और खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था 1920 ईस्वी में। ठीक है बच्चों, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 1917 ईस्वी में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ था? तो 1917 ईस्वी में भारत में पहला जूट मिल जो था वह कोलकाता में। कहाँ बच्चों? कोलकाता में स्थापित हुआ था। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों 6 नंबर, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? तो पूंजीपति वर्गों के द्वारा श्रमिक वर्ग का भी शोषण हुआ, मध्यम वर्ग का भी, कृषक वर्ग का भी, उपरोक्त सभी वर्गों का शोषण हुआ। पूंजीपति लोग जो हैं बच्चों वो श्रमिक वर्ग को भी दोहन करते हैं, मध्यम वर्ग, कृषक वर्ग। पूंजीपति उसके पास पैसे की कमी नहीं है। ठीक है, इस कारण से। चलिए 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग में एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो प्राचीन काल में स्थल मार्ग में एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। कैसा? तो रेशम मार्ग। कैसा बच्चों? किस स्थल मार्ग से? रेशम मार्ग से व्यापार होता था। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, गुटेनबर्ग, कौन सा? गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम जो है कुरान की, गीता की, हदीस की नहीं, बाइबल। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम जो है वह बाइबल पुस्तक की छपाई की। बाइबल सफ़ेद कागज़ पर काले अक्षरों में छपी गई थी। बाइबल जो है बच्चों वह सफ़ेद कागज़ पर काले अक्षरों में छापी गई पुस्तक थी। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है? तो राष्ट्रपिता किसे कहा जाता था? राजा राम मोहन राय को, महात्मा गांधी को, दादा भाई नौरोजी को, भारतेंदु हरिश्चंद्र को? तो बच्चों, राष्ट्रपिता हमारे महात्मा गांधी जी को कहा जाता था। किसे? राष्ट्रपिता के नाम से महात्मा गांधी को कहा जाता था। बताइए बच्चों, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में।
कब बच्चों? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था जन्म? तो इनका जन्म पोरबंदर में हुआ था। कहाँ बच्चों? पोरबंदर में। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? तो उद्योगपति वर्ग, कौन सा वर्ग जो है वह बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? तो पूंजीपति वर्ग, श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग? नहीं बच्चों, मध्यम वर्ग जो है वह उभर कर आया था। कौन सा वर्ग? मध्यम वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया था। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है? जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों की दी गई समान भूमिकाएं। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं ना बच्चों, तो हमारा अभिप्राय यही होना चाहिए कि समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई समान भूमिकाएं हों। ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं बच्चों, 12 नंबर। अगला प्रश्न है, कौन सा संघ राज्य की विशेषता नहीं है? तो कौन सा संघ जो है वह राज्य की विशेषता नहीं है? लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, इकहरी शासन व्यवस्था, सर्वोच्च न्यायालय? सर्वोच्च न्यायालय जो है ना बच्चों वह संघ की विशेषता नहीं है। ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व बताइए किसने किया? मोरारजी देसाई ने, नीतीश कुमार ने, इंदिरा गांधी ने? नहीं बच्चों, जयप्रकाश नारायण जो थे वह बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किए। इन्होंने बहुत सारे आंदोलन का नेतृत्व संभाला। ठीक है, इसीलिए इन्हें बिहार के संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व दाता कहा जाता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों 14 नंबर, इनमें कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? तो कानून के समक्ष समानता, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, उत्तरदायी शासन व्यवस्था, बहुसंख्यकों का शासन? तो कह रहा है बच्चों लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है, तो कानून के समक्ष समानता जो है यह व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों 15 नंबर, भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, निम्नलिखित में से किसमें यह घोषणा की गई है? तो भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, यह प्रस्तावना में कहा गया है। किसमें बच्चों? भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कहा गया है कि भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है बच्चों। ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 15 नंबर 16 नंबर प्रश्न है बच्चों, किस लोकसभा चुनाव के बाद महिलाओं की भागीदारी 10% से अधिक हो गई है? तो 15वीं लोकसभा चुनाव के बाद कितने बच्चों? 15वीं लोकसभा चुनाव के बाद जो है वह महिलाओं की भागीदारी 10% से अधिक हो गई है, यानी बढ़ा दी गई है। अगला प्रश्न है बच्चों 17 नंबर, निम्न में से कौन राष्ट्रीय दल है? राष्ट्रीय दल और क्षेत्रीय दल हम आपको बचा चुके हैं बच्चों। राष्ट्रीय दल कहने का मतलब जो देश भर में जिस दल का वर्चस्व हो, और क्षेत्रीय दल जो एक राज्य में ही सीमित हो। तो बताइए राष्ट्रीय दल कौन सा है? तो बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी जो है एक राष्ट्रीय दल है। इसकी सरकार देश के कई अन्य राज्यों में भी है। अगला प्रश्न है बच्चों, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? तो बताइए सामाजिक दल को, मानवीय दल को, नागरिक दल को? नहीं, राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ? कह रहा है बच्चों कि संघ और राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ? तो यह 3 सूचियों में हुआ। कितने बच्चों? 3 सूचियों में इसकी विभाजन हुई। कौन कौन? तो संघ सूची, राज्य सूची और तीसरा समवर्ती सूची। किसने? समवर्ती सूची। 3 सूचियों में विभाजन हुआ। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों 20 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? तो रंग भेद के विरोधी कौन जो थे वह नहीं थे? तो जेड गुडी नामक व्यक्ति जो थे वह रंग भेद के विरोधी नहीं थे। कहने का मतलब गोरा काला के समर्थन में यह थे। अगला प्रश्न है बच्चों, सासाराम नगर का विकास हुआ था किसमें? मध्यम वर्ग में, प्राचीन युग में, वर्तमान युग में, आधुनिक युग में? तो सासाराम नगर का विकास जो है बच्चों वह मध्य युग में हुआ था। किस युग में? मध्य युग में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, अविभाजित बिहार में निम्नलिखित में कौन एकमात्र नियोजित नगर है? तो अविभाजित बिहार में निम्नलिखित में से एकमात्र नियोजित नगर जमशेदपुर था। कौन सा था बच्चों? जमशेदपुर, जो कहाँ है? अभी वर्तमान में झारखंड में है। ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है? तो पटना हवाई अड्डा का नाम क्या है बताइए? जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा,
पटना हवाई अड्डा, राजेंद्र प्रसाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या बिहार हवाई अड्डा? इसका आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। ऐसे आप सभी जानते होंगे जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इसका नाम है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? तो बिहार में रज्जू मार्ग राजगीर में है। कहाँ? रज्जू मार्ग राजगीर में। बिहार शरीफ नहीं, गया नहीं, बांका नहीं, बिहार शरीफ के अंतर्गत ही आता है राजगीर बच्चों, उसी से सटे हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावना है? कह रहा है बच्चों कि बिहार में खनिज तेल कहाँ मिलने की संभावना है? तो हिमालय क्षेत्र में, तो बिहार में हिमालय तो है नहीं। उत्तर बिहार मैदान में, दक्षिण बिहार मैदान में, दक्षिण बिहार की पहाड़ियों में, तो नहीं बच्चों, उत्तर बिहार मैदान में खनिज तेल मिलने की संभावना है, ऐसा कहा जा रहा है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, कांवर झील स्थित है? क्या कांवर झील स्थित है दरभंगा जिला में, भागलपुर जिला में, बेगूसराय में या मुजफ्फरपुर में? तो बेगूसराय में। कहाँ है बच्चों? बेगूसराय में कांवर झील अवस्थित है। अगला प्रश्न है 27 नंबर बच्चों, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो संजय गांधी जैविक उद्यान जो है वह पटना में स्थित है। कहाँ बच्चों? पटना में, बिहार की राजधानी पटना में। अगला प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? तो कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? पूर्व पश्चिम गलियारा, एक्सप्रेसवे, स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग या सीमांत सड़कें? सीमांत सड़कें जो हैं बच्चों यह एक वर्ग नहीं है। अगला प्रश्न है आपका 29 नंबर, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है? तो जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है ना बच्चों, वह विकसित देश कहलाता है। क्या? विकसित देश। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो भारत के पूछ रहा है, कल पूछा था बच्चों बिहार का, ठीक है, तो आज भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो गोवा राज्य की। कहाँ की? गोवा राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। बच्चों गोवा में जनसंख्या भी कम है, गोवा का जनसंख्या बहुत ही कम है और इसलिए वहाँ का प्रति व्यक्ति आय अधिक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? तो मुद्रा का कार्य क्या नहीं है? विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक, मूल्य संचय, उत्पादन। उत्पादन जो है बच्चों वह मुद्रा का कार्य नहीं है। अगला प्रश्न है 32 नंबर, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो बताइए बच्चों, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे आरबीआई भी कहा जाता है, जो हमारे नोटों का छपाई अथी करता है आरबीआई। कहाँ से? आरबीआई से। तो भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई को कहा जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, ऊर्जा का मुख्य स्रोत। ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, इनमें से कोई नहीं। तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत पेट्रोलियम। ऐसे तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है बच्चों, सूर्य। क्या? ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है, लेकिन इसमें सूर्य ऑप्शन नहीं है, तो पेट्रोलियम इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है बच्चों, पार्ले समूह के थम्सअप, पार्ले जी नाम सुने होंगे आप, पार्ले जी जो बिस्किट है बच्चों, तो थम्सअप, थम्सअप कोका कोला ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया? कह रहा है बच्चों कि पार्ले बिस्किट जो है उसको थम्सअप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया? तो कौन सा कंपनी है जो पार्ले को, थम्सअप को खरीद लिया? तो कोका कोला। कोका कोला नाम की जो कंपनी है उसने कोका कोला इसने खरीद लिया। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों 35 नंबर, निम्नलिखित में से किसे बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है? तो फसल को, हाँ बच्चों फसल को भी बाढ़ से हानि होती है, पशुओं को, इसको भी, भावनाओं को, उपरोक्त सभी को होता है। ठीक है बच्चों, किसको? सभी को हानि होती है बाढ़ से। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 36 नंबर, समान संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? तो समान संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण केबल का टूट जाना, संचार टावरों का दूरी, टावर की ऊंचाई में कमी, इनमें से कोई नहीं। तो केबल का टूट जाना, केबल तार जो होता है बच्चों अगर टूट जाता है तो संचार बाधित हो जाती है। अगला प्रश्न है आपका 37 नंबर, आग से जलने की स्थिति में किस प्राथमिक उपचार की आवश्यकता होती है? तो ठंडा पानी डालना चाहिए। आग से जब कोई जल जाता है बच्चों तो ठंडा पानी नहीं
डालना चाहिए। यहाँ पे और ऑप्शन नहीं है, ऐसे तो पानी में नहीं डालना चाहिए, ठीक है। गर्म पानी डालना चाहिए, तो जब जल जाएगा तो और गर्म पानी डालेगा तो और जल जाएगा। अस्पताल पहुँचाना चाहिए, ये भी सही हो सकता है बच्चों, लेकिन जिस समय जला है उस समय तो तत्काल में ठंडे पानी ही आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्रों को क्या कहा जाता है? तो भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को अधिकेंद्र या अभिकेंद्र कहा जाता है। क्या बच्चों? अधिकेंद्र या अभिकेंद्र कहा जाता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 39 प्रश्न है बच्चों, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित है? तो बिहार का कौन सा क्षेत्र? पूर्वी बिहार, दक्षिणी बिहार, पश्चिमी बिहार, उत्तरी बिहार। उत्तरी बिहार जो है बच्चों, वह बिहार का जो उत्तरी बिहार है वह बाढ़ से बहुत प्रभावित है। उधर ही कोसी नदी जो है उफान आ जाती है कोसी नदी का, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 40 नंबर, निम्नलिखित में से कौन मानव जनित आपदा है? माने मानव के द्वारा किया गया आपदा कौन सा है? तो सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, महामारी, उपरोक्त सभी। तो मानव जनित आपदा जो है बच्चों, वह आतंकवाद नहीं हो सकता, महामारी भी नहीं हो सकता, सांप्रदायिक दंगे माने समाज में दंगे फैला देना मानव जनित आपदा है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, भारत में वित्तीय वर्ष होता है। तो कल के भी प्रश्न में ये प्रश्न आया था, तो वित्तीय वर्ष कब होता है? 1 जुलाई से 31 दिसंबर? नहीं। 1 जुलाई से 30 जून? नहीं। 1 जुलाई से 31 मार्च तक वित्तीय वर्ष कहलाता है। कितना बच्चों? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक वित्तीय वर्ष कहलाता है। अगला प्रश्न है बच्चों 42 नंबर, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं? तो बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण नीला ग्रह, क्या पृथ्वी को क्या कहा जाता है? नीला ग्रह कहा जाता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ? तो 2005 ईस्वी में सूचना का अधिकार अधिनियम कानून जो है 2005 ईस्वी में पहला बार राजस्थान में पारित हुआ, लागू हुआ। अगला प्रश्न है बच्चों 44 नंबर, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? राजतंत्र, सैनिक तंत्र, लोकतंत्र। बच्चों वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली लोकतांत्रिक है, यानी लोकतंत्र है। अगला प्रश्न है बच्चों 45 नंबर, 45 नंबर प्रश्न है, राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? कहने का मतलब बच्चों, जब कोई अपना पार्टी बनाता है तो पार्टी का जो चिन्ह होता है वह कौन देता है? तो वह पार्टी का चिन्ह निर्वाचन आयोग देता है। कौन देता है बच्चों? निर्वाचन आयोग तय करता है। अगला प्रश्न है आपका 46 नंबर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? तो अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को समानता का अधिकार, क्या बच्चों? समानता का अधिकार दिया गया है। अगला प्रश्न है बच्चों, टीपू सुल्तान शासक थे। तो टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे बताइए? टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे। कहाँ के शासक थे बच्चों? मैसूर के। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, जालियांवाला बाग हत्याकांड। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ बच्चों बताइए? 14 अप्रैल को, 15 अप्रैल को, 16 अप्रैल को? नहीं, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ बच्चों? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। इसमें कितने लोग मारे गए? 1200 लोग मारे गए। और कितने लोग घायल हुए थे? तो 3600 लोग घायल हुए थे। जनरल डायर ने जालियांवाला बाग हत्याकांड कराया था। अगला प्रश्न है बच्चों, भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य झारखंड है बच्चों। कौन सा? झारखंड। और झारखंड का धनबाद, जिसे कोयले की राजधानी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों अगला 50 नंबर, भारत का प्रथम लौह इस्पात उत्पादक उद्योग क्या है? तो भारत का प्रथम लौह इस्पात उत्पादक उद्योग जो है वह कौन है? तो टाटा लौह और इस्पात कंपनी। टाटा लौह और इस्पात कंपनी, जिसको टिस्को भी कहा जाता है, यह जमशेदपुर में है। कहाँ बच्चों? जमशेदपुर में। झारखंड के एक जिला है जमशेदपुर, वहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है तो रेलवे से, सड़क मार्ग से, जल मार्ग से, वायु मार्ग से? तो सड़क मार्ग से। स्वर्णिम चतुर्भुज जो है बच्चों वह सड़क मार्ग से संबंधित है। अगला प्रश्न है बच्चों 52 नंबर, गंडक परियोजना। गंडक परियोजना बेतिया में नहीं, वाल्मीकि नगर, मोतिहारी, छपरा,
कहाँ है बच्चों? तो गंडक परियोजना वाल्मीकि नगर में है। कहाँ? वाल्मीकि नगर, ऑप्शन नंबर बी। बच्चों आपके सारे प्रश्न खत्म हो गए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें बच्चों, ठीक है। और बच्चों 10th क्लास का क्रैश कोर्स का क्या, 10th क्लास का क्रैश कोर्स 12 बजे से दिन में चालू हो चुका है। कहाँ? तो अन अकेडमी पर। कहाँ बच्चों? अन अकेडमी पर। अन अकेडमी लर्निंग ऐप पे 10th क्लास का जो है वह क्रैश कोर्स चालू हो चुका है। अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस लिंक पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो बच्चों 10th क्लास का क्रैश कोर्स 12 बजे से अन अकेडमी ऐप पर अब जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर सकते हैं। समय कम है क्योंकि आपका 10th क्लास का तारीख तय हो चुका है, ठीक है बच्चों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।